घबराए ना ऐसा साहस विश्वास तो, ना घबराए ना उकताए ऐसा साहस विश्वास भर दो हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे करो। छा जाए आह्लाद मिट जाए विषाद सुख शांत सद्भावना, छा जाए आह्लाद मिट जाए विषाद सुख शांति सद्भावना, घर घर हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे। युक्त हो शुद्ध हो आहार व्यवहार, याद बनी रहे प्रभु तेरे घर। युक्त हो शुद्ध हो आहार व्यवहार, याद बनी रहे प्रभु तेरी घर। हेलो हे योगेश हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। भारत माता का मान बढ़ाएं, जियो गीता की प्रेरणा पाकर। भारत माता का मान बढ़ाएं, जियो गीता की प्रेरणा पाकर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे। गुरुवर का सपना साकार होगा, गीता घर घर का श्रृंगार होगा। गुरुवर का सपना साकार होगा, गीता घर घर का श्रृंगार होगा। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो जीवन सब, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए। सभी साथियों को राधे राधे। आज जो 5वां अध्याय है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में जो लास्ट श्लोक था, ठाकुर ने अर्जुन को स्पष्ट उपदेश दिया था, आदेश दिया था, आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हे बेटा, अपने कर्तव्य कर्म के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध करो। अर्थात तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा काम है और तुम पैदा ही इसीलिए हुए हो, धर्म युद्ध करने के लिए। परंतु वो युद्ध करना नहीं चाहता। फिर क्या कहता है ठाकुर से? ठाकुर कभी तो आप संन्यास की अर्थात कर्मों के त्याग की बात करते हो और कभी कर्मयोग की बात करते हो, तो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरे लिए जो निश्चित करके बताइए कि जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो बात कहिए। ये नहीं कि ये अर्जुन पहली बार कह रहा है, वो पहले भी दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में और तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में यही प्रार्थना कर चुका है। अर्थात मुझे निश्चित करके बताइए कि मैं सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग के मार्ग पर चलूं या कर्म योग के मार्ग पर चलूं। यहाँ पुनः वही बात कह रहा है। इसका मतलब क्या है भैया? एक बात को हम बार बार कब पूछते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हम एक्चुअली वो करना चाहते हैं जो हमारा मन करता है। हम किसी की बात सुनना नहीं चाहते, हम केवल वही बात सुनना चाहते हैं जो हमारे मन के अनुकूल हो, जो हम ठीक सोचते हैं। और यही गलत धारणा है। हम अपने आप को कभी परफेक्ट ना समझें। जब हम गुरु ठाकुर के पास गए हैं, उन्हें अपना गुरु माना है, हम शिष्य बने हैं, तो गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का ये प्रथम कर्तव्य है। और दूसरी बात, वो परमात्मा है, हम जीव हैं, तो जीव की ये ड्यूटी है कि परमात्मा जो आदेश करे उसी के अनुसार चले। और वो क्या करता है? वो मनमानी आचरण करना चाहता है, इसलिए वो बार बार ऐसे प्रश्न करता है। तो ठाकुर ने इस अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कि भैया ये जो प्रश्न करना है ना, जो दुविधा है, जो द्वंद में जी रहा है, इस मार्ग पर चलूं या उस मार्ग पर चलूं, इस बात को छोड़ दे और जो मैं कहता हूं उसको समझने का प्रयास कर। और उसके बाद अब उस रास्ते पर चल जो मैं तेरे को बता रहा हूं। और दूसरे ही श्लोक में ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया कि संन्यास अर्थात सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही आपका कल्याण करने वाले हैं। आप जिस मार्ग पर चलना चाहें चलें, कोई दिक्कत नहीं, आपका कल्याण निश्चित है। परंतु इन दोनों में से अर्थात ज्ञान योग में से और कर्म योग में से जो कर्म योग है वो ज्यादा आसान है।
क्यों आसान है? ठाकुर ने बड़ी स्पष्ट आगे जाके बताएंगे। थोड़ा सा मैं आपको जिक्र कर देता हूँ यहीं पर, क्योंकि जो सन्यास है उसमें अर्जुन क्या समझता है? कर्मों का त्याग। ठाकुर ने कभी भी कर्मों के त्याग की बात ही नहीं की है, अर्थात वो ठाकुर की बात को समझा ही नहीं है। वो कहता है कर्म तो करो, कर्म इस प्रकार से करो कि वो कर्म तुम्हारे बंधन का कारण ना बने, अर्थात वो कर्म तुम्हें सुख देने वाले हों, शांति देने वाले हों, सुख देने वाले हों, परेशान करने वाले ना हो। इसलिए कर्मों का त्याग हम स्वरूप से तो कर ही नहीं सकते, तो फिर त्याग करना किसका है? कर्मों के साथ जो जहरीला अंश है, कामना है, वासना है, आसक्ति है, अहमता है, ममता है, इनका त्याग करके हमें कर्म करने हैं, अर्थात हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। और यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हम किसी मार्ग पर चलें, सांख्य योग में भी और कर्म योग में भी, दोनों में कर्म करना आवश्यक है। यदि ज्ञानी भी है तो वो भी बगैर कर्म किए नहीं रह सकता। परंतु सांख्य योग क्या सिखाता है, ज्ञान क्या सिखाता है कि तुम कर्म इस प्रकार से करो कि तुम्हें भी सुख मिले, तुम्हें भी शांति मिले और दूसरों को भी सुकून मिले, अर्थात तुम्हारा भी हित हो और दूसरों का भी हित हो। जब हम इस दृष्टि को सामने रखकर कर्म करेंगे तो जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत आने वाले नहीं है। उसके बाद तीसरे श्लोक में ठाकुर ने स्पष्ट कह दिया, ये ऐसे नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। आप उस व्यक्ति को, उस कर्म योगी को सन्यासी ही मानो, अर्थात ज्ञानी ही मानो, जो कर्म तो करता है परंतु किसी आशा आकांक्षा मैंने आशा को छोड़कर और राग और द्वेष को छोड़कर कि हम कर्म कर रहा हूं, मैं युद्ध कर रहा हूं, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, इसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई मतलब नहीं है। हमारी दृष्टि केवल कर्तव्य कर्मों पर होनी चाहिए। हमें दुविधा में नहीं रहना है, द्वंद्व में नहीं रहना है। हमें निश्चित कर लेना है कि हम यहाँ पर केवल निष्काम कर्म करने के लिए आए हैं। परंतु आज तक यदि हमने निष्काम कर्म किए होते तो हमारे सामने जो दुविधा है, अशांति है, परेशानी है, वो कभी नहीं आती। हम आज भी निष्काम भाव से कर्म नहीं करते हैं, तो एक हम निर्णय कर लें। और निर्णय कब करते हैं? जब हमारे पास ज्ञान होता है, जब हम ज्ञानी होते हैं, सन्यासी होते हैं। आपने सुना होगा, जो भी सन्यासी है वो हमेशा अपने स्वरूप में रहता है, उसकी कोई इच्छा, कोई कामना, कोई वासना, कोई तृष्णा होती नहीं है। वो जीता है दूसरों के हित के लिए। और जब उसके द्वंद खत्म हो जाते हैं, उसने निर्णय कर लेता है कि मुझे तो ये जीवन यापन करना है। आज तक मैं अपने लिए जीता रहा, अब मैंने दूसरों के लिए जीना है। तो फिर वो क्या करता है? वो सुख पूर्वक जीता है। और जब यहाँ से शरीर छोड़ता है तो सुख पूर्वक शरीर छोड़ता है, अर्थात आवागमन के चक्कर से वो मुक्त हो जाता है। और अगली बात चौथे श्लोक में ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि जो लोग सांख्य योग को और कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, वो छोटी बुद्धि वाले हैं, वो ना समझ है, अर्थात वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है। क्योंकि सांख्य योग और कर्म योग दोनों रास्ते हैं, दोनों साधन है, साध्य नहीं है। साध्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति का मतलब क्या है? कि तुम परमात्मा से जुड़ो और संसार में रहो, परंतु उपराम होकर रहो, अनासक्त भाव से रहो, डिटैच होकर रहो, इन्वॉल्व होकर मत रहो। क्योंकि तुम यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हो, देने के लिए आए हो, लेने के लिए नहीं आए हो। जब लेने का भाव होता है तभी हम इन्वॉल्व होते हैं और तभी हम चाहते हैं ये मिले, ये मिले, वो मिले। जब चाहते हो कि नहीं, मैं यहाँ तो केवल देने के लिए आया हूँ, अर्थात जो ऋण मेरे ऊपर है कई जन्मों का, उस ऋण को उतारने के लिए आया हूँ, अर्थात सेटल द अकाउंट करने के लिए आया हूँ। जब आप इस भाव से काम करोगे तो भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप सांख्य योग के मार्ग पर चलो, चाहे वो आप के मार्ग पर देखिए। पहली बार, एक ही बार गीता में परमात्मा प्राप्ति के लिए फल शब्द का प्रयोग किया गया। इसका मतलब है यदि आप ज्ञान मार्ग पर चलोगे या भक्ति मार्ग पर चलोगे या कर्म योग के मार्ग पर चलोगे, सबका फल एक है, वो है परमात्मा की प्राप्ति। अर्थात आप जीते जी उस तत्व की अनुभूति कर लोगे कि वो तत्व बैठा हुआ अंदर है, वो सभी उसी तत्व की शक्ति से, उसकी सत्ता से सारे काम हो रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अगले श्लोक में ठाकुर ने कहा, वर्ड लगाया स्थानम, यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम
तत् योगै गम्यते, अर्थात जिस तत्व की प्राप्ति, जिस स्थान की प्राप्ति मानता है, अर्थात म्यूट हो गए सर। म्यूट हो गया सर आपका। रमेश सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रमेश सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रमेश सर अनम्यूट करें। शायद नेटवर्क चला गया है उनके इसमें है। हाँ नेटवर्क जैसी तो उनको फोन करके बोल सकता है। विवेक सर उनको फोन करके बता दो नेटवर्क नहीं है, लाइट चलेगी, जो भी इशू बता देंगे अपने को। हाँ जी सर आ गए हैं वापस। वेलकम बैक सर। एक बार अनम्यूट कर लीजिए सर, म्यूट पे है आपका। वो मेरी सर से बात हुई है अभी, अरोड़ा सर से। वो ये कह रहे हैं कि मैं करता हूँ, वापस से करता हूँ। कह रहे मेरे को करना आता नहीं है, किसी पड़ोस वाले से करवाया था, अब वो चला गया। तो 1 मिनट का अपने को पेशेंस रखना है, सब होएगा। हेलो। यस सर। बस आ रहे हैं सर, वापस से आ रहे हैं अभी, है ना। ज्वाइन हो गया, ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पाया। जब ऑडियो कनेक्ट नहीं होता तो उनको अपनी आवाज भी नहीं आती ना। आगे की बात। हेलो। आ गई, बोलिए, बोल के। हेलो, आवाज आ गई? आ गई सर, आ गई। हाँ हरिओम सर आ गए। ओके, अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, आ गई आवाज? बिल्कुल आ गई सर। राधे राधे। प्रारंभ करते हैं। बहुत अच्छा था कि भगवान की कुछ समझ में नहीं आया, मुझे करना नहीं आता, फिर अभी कराया दोबारा किसी से। तो बात चल रही थी कि जो स्थान
जो तत्व की प्राप्ति ज्ञान योग से होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्म योग से भी होती है। इसलिए दोनों एक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको स्पष्ट करते हुए यदि आपके पास गीता है तो निकालिएगा, 13वें अध्याय का 27वां श्लोक बड़ा स्पष्ट लिखा है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनशस्तु अविनशस्तुम या पश्यति सा पश्यति। जो यहाँ शब्द है वो वही शब्द है। अर्थात ज्ञान किसको हो गया, बुद्धिमान कौन है, विवेकी कौन है, भक्ति योगी कौन है, जो ये देख लेता है कि सभी भूत प्राणियों में जो अविनाशी सत्ता है वो एक है और वो परमात्मा है और वो सब में समान रूप से बैठा हुआ है। और जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि वो सत्ता सभी भूत प्राणियों के अंदर बैठी हुई है और वो अविनाशी है, हम उसी के अंश हैं, तो फिर कर्म करने का जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा, हम कर्म करने में इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, अर्थात हमें कर्म करने की कला आएगी। कर्म करने की कला यही है कि हम उसी दिन से, उसी क्षण से दूसरों के लिए जीना शुरू कर देंगे। और जब ये आ गया तो समझो ये अति आवश्यक है। और दूसरी बात आगे जो अगले श्लोक में कह रहे हैं कि कर्म योग के बगैर जो सांख्य योगी है वो भी बगैर कर्म किए नहीं रह सकता। फिर वो भी इसका मतलब है सांख्य योग में क्या सिखाता है, सांख्य योग हमें विवेक देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है कि बेटा तुम्हें कर्म कैसे करने हैं, सकाम कर्म नहीं करने हैं, केवल निष्काम कर्म करने हैं। और उसके बाद अगले श्लोक में ठाकुर ने स्पष्ट बताया कि जो कर्म योगी होता है उसके लक्षण क्या है, जरा इसको आप ध्यान से समझ लें। हम सभी कर्म योगी हैं, कर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, परंतु जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिलता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता है। योग युक्तो अर्थात जो कर्म योग में स्थित होकर विशुद्ध आत्मा, अर्थात जिसकी आत्मा विशुद्ध है, शरीर शुद्ध है, इंद्रियां शुद्ध है, इंद्रियां अपने वश में है, वो और सभी भूत प्राणियों में वो अपनी आत्मा को देखता है। असली बात यह है कि जब हम ये देखेंगे कि जितने भूत प्राणी हैं उनके शरीर को मत देखें, उनके भावों को मत देखें, उनके विचारों को मत देखें, उनके अंदर बैठी हुई आत्मा को देखें। और जब हम उनके अंदर बैठी हुई आत्मा को देखते हैं तो फिर हम उनको साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे अब जब मंदिर में जाते हैं तो वहां जब हम विग्रह देखते हैं तो क्या सोचते हैं, ये ठाकुर है, वो तो भैया प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ ठाकुर है, ये तो चलता फिरता ठाकुर है। जब हम ये सोचकर कि हमारे साथ कोई भी सामने आता है जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार किसके साथ कर रहे हैं, परमात्मा के साथ व्यवहार कर रहे हैं। जब हम ये सोचकर व्यवहार करते हैं, संसार में उतरते हैं, कर्म करते हैं, तो हमारे कर्मों में कभी संकीर्णता नहीं आती है। हम कर्म दूसरों को कष्ट देने के लिए नहीं करते हैं, हम कर्म दूसरों को इसलिए करते हैं कि दूसरों को हेल्प मिले, दूसरों को कष्ट होती है। यहाँ तक था तो ज्ञान का प्रकरण, और आगे अब वो ठाकुर सांख्य योग का प्रकरण शुरू कर रहे हैं। और इसको हम जरा अच्छी प्रकार से समझ ले। पहला श्लोक एक शब्द अर्थात सांख्य योगी, ज्ञान योगी कौन है, जो अपने आप को ये मान लेता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, अर्थात वो अपने अंदर से जो कर्तापन का अभिमान उसके अंदर बैठा हुआ है और आज तक ये मानता रहा है कि मैं कर्म करता हूं। ठाकुर ने यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि यदि उसे ज्ञान हो गया है, यदि वो तत्वविद हो गया है, यदि उसे समझ में आ गई है, यदि उसका विवेक जागृत हो गया है, तो ये हमेशा मान कर चलता है नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। और आगे 13 इसके आगे 13 शब्द यूज किए गए हैं। वो देखता हुआ, सूंघता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, आंखों को मूंदता हुआ, ये 13 क्रियाएं हैं, 13 शब्द। ये 13 क्रियाएं और 13 शब्द क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं हैं, 5 कर्मेंद्रियों की क्रियाएं हैं, 2 प्राणों की क्रियाएं हैं और 1 मन की क्रिया है। अर्थात जितनी क्रियाएं हो रही हैं सभी की सब कर्मेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा, मन द्वारा और प्राणों द्वारा हो रही हैं। अर्थात इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। असलियत यही है। जिस दिन हम ये स्वीकार कर लेंगे तो हमारे अंदर
जो ये अहंकार का भाव है कि मैं करता हूँ, और ये जो है ना, देखो कर्म कभी नहीं बांधते, किसी को नहीं बांधते। बांधता कौन है? जब हम कर्म के साथ मैं को जोड़ देते हैं, मैं करता हूँ। देखिए कर्म और क्रिया में यही अंतर होता है। क्रियाएं अपने आप होती हैं, और जब उस क्रिया के साथ हम अपने आप को जोड़ देते हैं, अटैच कर लेते हैं, तो वही कर्म बन जाता है और वही बांधता है। तो इसलिए देखिए, हमारा श्वास चल रहा है, हमने कभी नहीं कहा कि मैं श्वास लेता हूँ, चलाता हूँ, नहीं, श्वास अपने आप चलता है, भोजन अपने आप पचता है, रक्त संचार अपने आप होता है, रक्त शुद्ध अपने आप होता है, नस नाड़ियों में अपने आप पहुंचता है, परंतु कभी हमने अभिमान नहीं किया। इसी प्रकार से यदि हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो वो भी उसकी कृपा से, अर्थात परमात्मा की समष्टि शक्ति से हो रहा है। हम उसमें कहीं भी कुछ नहीं है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, हम सच्चे सांख्य योगी, ज्ञान योगी, बुद्धिमान, विवेकी कहलाएंगे। अर्थात अपने में देखिए, ठाकुर ने पहले भी तीसरे अध्याय में स्पष्ट कहा है कि जितने कर्म हैं वो प्रकृति के द्वारा या उससे उत्पन्न गुणों के द्वारा या उससे उत्पन्न इंद्रियों के द्वारा हो रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं करता हूं। और जो अपने आप को कर्ता मानता है, 3 स्थाई में स्पष्ट लिखा है ठाकुर ने, कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार भी मूढ़ात्मा, अर्थात वो अहंकार से मोहित है, अर्थात उसके अंदर अहम जाग गया है, और ये अहम ही है जो उसको परेशानी में डाल रहा है। यदि हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो कभी सोच देखना, कोई भी आप कभी परेशान हुए तो उसके पीछे देखना कि आपके अंदर वो अहम या ईगो आ गया होगा, आपको अभिमान होने लगा होगा, ये काम तो मैं कर रहा हूँ, अरे मैं तो करता ही कुछ नहीं हूँ। अब सृष्टि को मैं चला रहा हूँ, सूर्य को मैं चला रहा हूँ, चंद्रमा को मैं चला रहा हूँ, अग्नि को मैं चला रहा हूँ, वायु को मैं चला रहा हूँ, वर्षा मेरे कारण हो रही है, नहीं, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। ठाकुर ने उनका सबका स्वभाव बना दिया है। और उसके बाद जो अगला श्लोक है, देखिए यहाँ कर्म योग भी है, ध्यान योग भी है, और ज्ञान योग भी है, सांख्य योग भी है, और यहाँ ठाकुर भक्ति योग की बात कर रहे हैं। अर्थात ये अध्याय है जहाँ सारे योग का वर्णन किया गया है। ब्रह्मण्य अध्याय कर्माणि संगम तक्वा करोति सा लिप्यते स न पापेन पद्यम पत्र एवं बसा। तो हमें भी सारे कर्म किसको सौंप देने हैं? ठाकुर को सौंप देने हैं। ठाकुर, ये जो कर्म करने का समर्थ है, कर्म करने की शक्ति है, कर्म करने की सामग्री है, ये तेरी दी हुई है, हम इसको तेरे को अर्पण करते हैं। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, अर्थात हम इस संसार में असंग होकर रहते हैं। जैसे कमल का पत्ता जल से पैदा होता है, कीचड़ से पैदा होता है, उसी में रहता है, परंतु वो जल और कीचड़ के तत्वों से, अर्थात उसके प्रभाव में नहीं आता है, अर्थात उसके गुण वो ग्रहण नहीं करता है। हम भी संसार में रहते हैं, तो शरीर के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के जो प्रभाव हैं हमारी आत्मा पर कभी नहीं पड़ते हैं। हम सारे काम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और जिस दिन ये बात हमारी समझ में आ गई, हमें कुछ भी करना है, क्योंकि कराने वाला वही, करने वाला वही, सामग्री देने वाला वही, समर्थ देने वाला वही, समय देने वाला वही, विवेक देने वाला वही, तो फिर हम क्या करते हैं? उसकी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं। और जब हम कभी भी कोई कर्म करें, मन से करें, वाणी से करें, वचन से करें, किसी से बुद्धि से करें, ये सोच ले कि जो मैं शब्द बोलने जा रहा हूँ वो उससे मेरे ठाकुर प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। जो मैं संकल्प विकल्प करने जा रहा हूँ उससे मेरे ठाकुर प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। मैं आपको छोटा उदाहरण महाराज जी का दिया हुआ देता हूँ। यदि आप किसी का अहित सोचते हैं, मन में आपने संकल्प किया, तो क्या जो मैं किसी का अहित करने की बात कर रहा हूँ, तो यह अहित वास्तव में है किसका? उस व्यक्ति का है या उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा का है? अरे तुम्हारे में और मेरे में क्या ताकत है कि हम उस परमात्मा का अहित कर सके? ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जब ये हम सोच लेंगे तो हम कभी भी जिंदगी में कभी भी किसी का अहित करने का अरे संकल्प भी नहीं करेंगे। वाणी की बात तो छोड़िए, बाहर तो नहीं निकालेंगे और क्रिया में भी नहीं लाएंगे। तो इसलिए जब हम ये सोच लेते हैं कि हमें सभी कर्म परमात्मा की प्रसन्नता को देखकर करने हैं, तो फिर हम वो कर्म करेंगे जो मेरे ठाकुर को पसंद होंगे। इसी प्रकार से अगले श्लोक में ठाकुर ने स्पष्ट कहा है, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा योगी भी कर्म करते हैं, परंतु किस लिए करते हैं? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अब अपने आप से पूछें, आज तक हम कर्म करते रहे, परंतु क्या हमारा अंतःकरण, अंतःकरण में 4 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये क्या हमारे चारों पवित्र है? क्या मन में राग नहीं है? क्या बुद्धि में द्वेष नहीं है? क्या इंद्रियां विषयों की तरफ नहीं भागती हैं? क्या शरीर के द्वारा हमने कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया है? अर्थात योगी कर्म इसलिए करते हैं कि वो अपने अंतःकरण को शुद्ध हो। और जब तक हमारा अंतःकरण अर्थात मुख्य रूप से मन निर्मल नहीं हो जाता है, तो आपको सुंदरकांड की वो चौपाई याद आ जाएगी।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ठाकुर को ये छल छिद्र कपट जो मन में बैठा रहता है, इनको मन में रखते हुए हम कर्म करते हैं, वो कर्म कभी भी दूसरों को सुकून देने वाले नहीं होते हैं। और अगली ही बात पे ठाकुर ने स्पष्ट कह दिया, एक कर्म योगी जो कर्म करता है, अगले श्लोक में, युक्ता कर्म फलम तप्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम, अर्थात जो निष्काम भाव से कर्म करता है वो उस परम शांति नैष्ठिकम शांति को प्राप्त होता है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। और जो अयुक्त काम कारिण्य, जो कर्म फल की इच्छा को लेकर कर्म करता है, वो बंधन में आता है, अर्थात वो परेशान रहता है। इसका मतलब है हम शांत रहना चाहते हैं या प्रशांत रहना, अशांत रहना चाहते हैं। यदि हम शांत रहना चाहते हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें निष्काम भाव से कर्म ही करने हैं, निष्काम भाव से कर्म करने हैं, यज्ञार्थ कर्म ही करने हैं, क्योंकि यज्ञार्थ कर्मों के फलस्वरूप हमें नैष्ठिक अर्थात परमानेंट शांति मिलती है, सुकून मिलता है, भगवान का साथ मिलता है, भगवान के पास जाकर हम विश्राम करते हैं। और यदि हम सकाम भाव में लगे रहते हैं तो स्वाय बंधन के, स्वाय अशांति के कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए ठाकुर अगले श्लोक में कह रहे हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वशी, नव द्वारे पुरे देहि नए कुर्वन्न कार्य। हम संसार रहें कैसे? ये हम संसार में भी रहते हैं, घर में भी रहते हैं, और इस जो शरीर रूपी घर है इसमें 9 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 4, 2 नासिका 6, 1 मुंह 7 और 2 नीचे के दरवाजे हैं। अर्थात ठाकुर क्या कह रहे हैं कि तुम इस 9 दरवाजों वाले, 9 छिद्रों वाले घर में तो रहो, परंतु रहो कैसे? असली चीज ये है, सर्व कर्माणि मनसा, मन से सभी कर्मों का त्याग कर दो। कर्मों का त्याग का मतलब क्या है कि मैं करता हूं, इस भाव को त्याग कर दो। जब आप इस भाव को त्याग कर दोगे कि मैं करता हूं, जिस दिन आप इस बात से मुक्त हो गए, आप इस शरीर में रहते हुए भी क्या करोगे? आनंद से रहोगे, सुखी रहोगे। और फिर ठाकुर ने अगली बात और स्पष्ट कर दी है कि मैंने कर्तापन की रचना ही नहीं की है, झगड़ा ही खत्म कर दिया है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, न कर्म फल से युगम स्वभाव वस्तु परिवर्तते। अर्थात ना मैंने कर्मों की रचना की है, ना मैंने कर्तापन की रचना की है, ना मैंने कर्म फल संयोग की रचना की है, मैंने तो सबका स्वभाव बना दिया है। जैसे अग्नि का स्वभाव बनाया है, जल का स्वभाव बनाया है, पृथ्वी का स्वभाव बनाया है, आकाश का स्वभाव बनाया है, ऐसे मैंने तुम्हारा भी स्वभाव बना दिया है। अब हमारा स्वभाव क्या है? हम उस स्वभाव से परिचित नहीं है। देखिए अग्नि, उसका स्वभाव क्या है? वो जलेगी, जलती है और उसकी लौ ऊपर की उठती है, उसमें जो भी हाथ लगाएगा वो अपना काम करेगी, अर्थात वो जलाती भी है और प्रकाश भी देती है, हमारा सहयोग भी करती है और हमारा विनाश भी कर सकती है। इसी प्रकार आकाश है, वो हमेशा असंग रहता है। इसी प्रकार हमें भी क्या करना, हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव है सच्चित आनंद। हम सत्य स्वरूप हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, हम चेतन स्वरूप हैं, अर्थात हमें हमेशा जागरूक रहना है। यदि हम जागरूक नहीं रहेंगे, जागते नहीं रहेंगे, अज्ञान और मोह की निद्रा में सोते रहेंगे, तो हम कभी भी सही कर्म नहीं कर पाएंगे। और ठाकुर ने आगे कहा है, नए आदते कस्यचित पापम, अर्थात हमें किसी के पापों से, किसी के पुण्य से कोई मतलब नहीं है। कोई क्या करता है उसको करने दीजिएगा, क्योंकि ये अज्ञान है। हमें ध्यान दूसरों की तरफ नहीं देना है, अपनी तरफ देना है। असली बात यह है कि मैं क्या करता हूं, अब मेरी दृष्टि रहती है दूसरा क्या करता है। यही हमारे अज्ञान का कारण है, यही हमारी अशांति का कारण है। और तुलसीदास ने जब नवदा भक्ति की रचना की तो एक बड़ी सुंदर बात कह दी, 8वां जथा लाभ संतोषा, और सपनों नहीं देखी पर दोषा। और जिस दिन हम स्वप्न में भी दूसरों के दोषों की तरफ नजर नहीं डालेंगे, अपने दोषों की तरफ डालेंगे, तो हमारे अंदर जो विकार जमे हुए हैं, जो हमारे अज्ञान और हमारी अशांति का कारण है, वो मिट जाएंगे और हम निर्मल और शुद्ध हो जाएंगे, हमारा जीवन ही बदल जाएगा। तो इसलिए जो लोग इस अज्ञान को मिटा देते हैं, अर्थात नजर अपने ऊपर रखते हैं, वो ये सोचते हैं कहीं मैं दूसरों की तरफ उंगली उठा रहा हूं तो ये 3 उंगलियां मेरी तरफ हैं, अर्थात वहां एक दोष है तो यहाँ उससे 3 गुना दोष मेरे अंदर हैं। तो मुझे उसके दोषों को मिटाना है या पहले अपने दोषों को मिटाना है? ये काम मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं निर्दोष हो जाऊंगा, अर्थात मेरे अंदर दोष रहेंगे नहीं, विकार रहेंगे नहीं, अर्थात सकाम भाव रहेगा नहीं, ईर्ष्या द्वेष राग ये रहेंगे नहीं। तो इसलिए मुझे ये काम करना है। उसका फिर रास्ता क्या है? बड़ा सुंदर बताया है, तद बुद्धिया तदात्मानम तन्निष्ठा तत्परायणा। हमें अपने बुद्धि को, अपनी आत्मा को, अपने मन को भगवान में लगाना,
उसी का आश्रय लेना है। जब हम उसका आश्रय लेकर अपने मन को, बुद्धि को, शरीर को, इंद्रियों को ठाकुर में लगा देंगे, इनका मतलब क्या है ठाकुर पे लगाने का? मन ठाकुर का चिंतन करेगा, बुद्धि ये निर्णय लेगी कि मुझे ठाकुर के बताए हुए मार्ग पर चलना है। ठाकुर का बताया हुआ मार्ग क्या है? ठाकुर भी कर्म करते हैं, सृष्टि भी रचना करते हैं, और उन्होंने स्पष्ट कहा है नमे कर्माणि लिप्यन्ति नमे कर्म फल प्रिया। 4:14 में स्पष्ट कहा है जिस प्रकार ठाकुर कर्म करते हैं वो कर्म तो करते हैं परंतु कर्म फल की इच्छा को छोड़कर करते हैं। और जिस दिन हम भी कर्म फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करेंगे तो इसका मतलब है हमारा मन और बुद्धि ठाकुर में लग गया है, हमने ठाकुर का आश्रय ले लिया है। और जब हम ठाकुर का आश्रय लेकर आगे बढ़ेंगे तो हम भी यज्ञार्थ मार्ग पर अर्थात निष्कामता के मार्ग पर चलेंगे, जैसे राजा जनक चले, जैसे श्रेष्ठ पुरुष चलते हैं, जैसे ठाकुर चलते हैं। ये हमारे लिए आदर्श हैं। हम देखें कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, हम भी उसी मार्ग पर चले। और आगे ठाकुर बता रहे हैं समता की बात। ये बहुत जरूरी चीज है भैया। ये कब आएगी? जब हमारे अंदर विवेक हो जाएगा। और ठाकुर ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, विद्या विनय संपन्ने ग्रामणे गवि हसनी चुनी चैव सपाकी चा पंडिता समदर्शिना। देखिए एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है, यहाँ समवर्तिना शब्द नहीं कहा, समदर्शिना कहा है। इसका मतलब है 5 उदाहरण दिए हैं। विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गवि गाय, हस्ती माने हाथी, चुनी में कुत्ता, उसके बाद चैव, छपाके चा चंडाल। इन 5 में हमें उस सत्ता को देखना है, परंतु इनके साथ व्यवहार हम एक जैसा नहीं कर सकते। व्यवहार तो यथा योग्य ही करना है, परंतु ये देखना है कि इनके अंदर मेरा परमात्मा समान रूप से बैठा हुआ है। इसका मतलब है हम इन 5 से द्वेष नहीं करेंगे, इनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे, परंतु व्यवहार तो वैसे ही करेंगे जो हमें हमारे शास्त्र, हमारा समाज, हमारे साधु संत कहते हैं। जैसे आपने सवारी करनी है, आप सवारी तो हाथों की करोगे, कुत्ते की सवारी नहीं करोगे। दूध किसका पियोगे? गाय का पियोगे, कुतिया का नहीं पियोगे। अपने घर में सामान किसको दोगे? चंडाल को नहीं दोगे। किसको बुलाओगे? ब्राह्मण को बुलाओगे, क्योंकि ब्राह्मण पवित्र है, वो वेद के तरीकों को जानता है, वो यज्ञ उससे करता है। तो यज्ञ आप किससे कराओगे? ब्राह्मण से। अर्थात यथा योग्य व्यवहार तो करोगे, परंतु किसी से द्वेष, किसी से राग, किसी का अहित बिल्कुल नहीं चाहोगे। तो इस प्रकार से हम क्या हो जाएंगे? समदर्शिना हो जाएंगे। समवर्ती तो आदमी हो ही नहीं सकता, ना होना चाहिए। और अगली बात है यही तेजिता सर्गो ये शाम साम्य से तमना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। ये श्लोक तो इतना कमाल का है कि हम जीते जी इस संसार को जीत सकते हैं, अर्थात मुक्त हो सकते हैं, अर्थात हम मुक्त होकर ही इस जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अर्थात कब? जिसका मन समता में स्थित हो गया, अर्थात जिसने हर तरफ उस सत्ता को देखना शुरू कर दिया, ये सोच लिया कि सभी भूत प्राणियों के अंदर जो आत्मा है वो मेरी आत्मा से अलग नहीं है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उसी दिन हमारा व्यवहार बदल जाएगा। फिर अपने जैसी आत्मा सब में समझ कर, प्यार कर, वेद बुद्धि त्याग कर, सब जीव का सत्कार कर। हम सत्कार करेंगे, हम प्रेम करेंगे, अर्थात उनके काम आएंगे, परंतु राग और द्वेष किसी नहीं करेंगे। ये हमारे लिए एक समझो एक दृष्टांत है कि हमें जीते जी भी हम सुखी हो सकते हैं। कब? जब हमारी दृष्टि सम हो जाए। सम का मतलब क्या? जो परमात्मा है वो सम भी है और निर्दोष भी है। हम किसी के दोष भी नहीं देखें, केवल उस परमात्मा को देखें। जब दृष्टि परमात्मा पर होती है कोई दोष रह ही नहीं सकता है। और उसका फिर रिजल्ट कैसे पता कैसे चलेगा? हमारे जीवन में प्रिय चीज आएगी या अप्रिय आएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा व्यवहार किसी ने कर दिया या बुरा व्यवहार कर दिया, यदि हमने उन दोनों को सहन कर लिया, अर्थात हमने उसका प्रतिकार नहीं किया। हम आमतौर पर करते हैं कि जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, अप्रिय करता है, प्रतिकूलता का आचरण करता है, तो हम भी उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। गलत है। जो विवेकशील प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है, वो ये काम नहीं करता है। तो प्रिय मिले, अप्रिय मिले, अनुकूलता मिले या प्रतिकूलता मिले, मान मिले या अपमान मिले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो स्थिर बुद्धि हो जाता है। वो जान जाता है कि भैया ये जो प्रतिकूल व्यवहार मेरे तरफ भी कर रहा है इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि पिछले जन्मों में कहीं ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी परिस्थिति में इसका मैंने अपमान किया हुआ, ये उस अपमान का बदला चक्रवृद्धि ब्याज के सहित ले रहा है।
तो इसलिए मुझे जो मेरे पाप कर्म है वो यदि इसको मैं सहन कर लूंगा और कोई जवाब नहीं दूंगा तो मेरे जो पाप कर्म है वो कट जाएंगे, अर्थात मेरे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे और मुझे दोबारा इस जन्म में नहीं आना पड़ेगा। उसके बाद क्या कमाल की बात कही है कि अक्षय सुख कब मिल सकता है। हम स्पष्ट क्या करें, वो जो अक्षय सुख है अर्थात ऐसा सुख जो दुख में ना बदले, वो बाहर नहीं है, हम बाहर ही ढूंढते हैं। और ठाकुर ने एक शब्द लगाकर कमाल की बात की है, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, अर्थात बाह्य जितने पदार्थ हैं उसमें हमें असक्त नहीं होना है। हम सुख कहाँ ढूंढते हैं, वस्तुओं में ढूंढते हैं, पदार्थों में ढूंढते हैं, भोगों में ढूंढते हैं, मान में ढूंढते हैं, सम्मान में ढूंढते हैं, संबंधों में ढूंढते हैं। अरे वहां सुख है ही नहीं। जो ये सुख आपको दिखाई देता है ये दुख का कारण है, ये आने और जाने वाला टिकने वाला नहीं है। सुख तो हमारे अंदर है, अर्थात जब हमारी दृष्टि बाहर से हटकर अंदर की तरफ आती है तो अंदर तो सुख का भंडार है। और आपको सभी को याद है, मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम तो स्वयं सुख की खान है यार, और सुख के मारे मारे बाहर ढूंढ रहे हैं। ये वस्तु मिल जाए, ये पदार्थ मिल जाए, ये सम्मान मिल जाए, ये व्यक्ति मेरे अनुकूल हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये जो गलत धारणा है ना, छोड़ दीजिए भाई। ये सुख तो आप स्वयं स्वरूप सुख स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, केवल उसको पहचानिए। ये कब होगा, जब आप बाहर की वस्तुओं को, बाहर के पदार्थों को, बाहर के मान और सम्मान को चाहना छोड़ देंगे तो आपकी दृष्टि अंदर आएगी और किस पर पड़ेगी कि अरे मैं तो सुख स्वरूप हूँ और मैं सुख के मारे बार बार गरीब बने भोड़ा बढ़ता हूँ। और अगली बात बताइए कि इन विषयों में सुख क्यों नहीं है। ये ही स्मस्त प्रजा सुखा दुख योन्य एवता आद्यवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, अर्थात ये इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो सुख मिलता है, देखने में भी सुख मिलता है, सुनने में भी सुख मिलता है, खाने में भी सुख मिलता है, बोलने में भी सुख मिलता है। अर्थात कोई वस्तु आपके जीवा के अनुकूल मिल जाए आप खुश हो जाते हो, कोई सम्मान की बात कान में पड़ जाए हम खुश हो जाते हैं, और कोई बात खाने को मिल जाए तब खुश हो जाते हैं, कोई नरम चीज मिल जाए तब हम खुश हो जाते हैं। ये जो सारे इंद्रियों और विषयों के संयोग है, 5 इंद्रिय हैं, 5 विषय हैं, इनसे जो होने वाले सुख हैं वो दुख के कारण है, सुख के कारण नहीं है। आद्यवंत आने और जाने वाले हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो इसमें रमण नहीं करते हैं, अर्थात वो इंद्रियों और विषयों के पीछे नहीं दौड़ते हैं। जो अपने आप मिल जाए उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। और अगला श्लोक तो कमाल का है भैया, जीते जी हम उस मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। शक्नोति ही या सोड़ुम प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भव वेगम सा योगी सा सुखी नरा। इस जरा श्लोक को हम 1 मिनट लेंगे समझने के लिए कि शरीर छोड़ने से पहले पहले हमारे अंदर ये कैपेसिटी है, ठाकुर ने हमें ये शक्ति दी है, ये सामर्थ्य दिया है। शक्नोति ही व्यासोड़ुम, अर्थात जो व्यक्ति शरीर छोड़ने से पहले पहले काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात उसे सहन कर लेता है, वो नर क्या है, वही नर कर्मयोगी भी है, सुखी भी है और मानव कहलाने के काबिल भी है। इसका मतलब क्या है, हमारे मन में अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्प उठते हैं, तो कई संकल्प अच्छे भी होते हैं, कई बुरे भी होते हैं। यदि हमने उन संकल्पों को पैदा होते ही दबा दिया, अर्थात ये नहीं कामना नहीं उठेगी, कामना उठेगी, यदि कामना उठेगी यदि हमने उसको नहीं रोका और कामना पूरी हो गई तो लोभ की तरफ ले जाएगी, और यदि कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा। यदि हम लोभ से और क्रोध से बचना चाहते हैं तो उस समय हमें उस विवेक की जरूरत है कि जिस वस्तु की मैं कामना कर रहा हूं, क्या इसके बगैर मेरा जीवन नहीं चल सकता। आपके पास गाड़ी है, ऑलरेडी है, आपने देखा देखी मन में देखा किसी गाड़ी अच्छी है, मैं ये खरीद लूं, परंतु आप ये भी जानते हो कि खरीदने का समर्थ मेरे पास नहीं है। यदि आप ले भी लोगे, लोन पर ले लोगे, कल भगवान ना करे कुछ हो जाए तो लेने के देने पड़ सकते हैं भैया। तो इसलिए कभी भी कामना के पीछे मत दौड़ो, देखा देखी मत करो, अर्थात कोई वेग उठे, कुछ आवश्यक चीजें है। देखिए, एक होता है लग्जरी, एक होता है नेसेसिटी। नेसेसिटी को पूरा करें कोई दिक्कत नहीं है, लग्जरी के पीछे मत दौड़ें। यदि दौड़ेंगे तो उसका परिणाम यही निकलेगा, हम अशांति रहेंगे। तो ये श्लोक सिखाता है कि यदि आप केवल आवश्यकता के बारे में सोचते हो, उसको पूरा करते हो, तो आप जीते जी भुक्त हो। यदि आप कामनाओं का, देखो कामनाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। एक उदाहरण दे दीजिए जो ये कहे कि मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई,
कामनाएं पूरी होती नहीं है। कामना जो है ना, वांट, जो डिजायर्स हैं अनलिमिटेड हैं और मीन्स लिमिटेड हैं, समय भी लिमिटेड है। तो इसलिए हमें इनके चक्कर में पड़ना ही नहीं है, केवल आवश्यकता की ओर ध्यान देना है। और जो असली काम ठाकुर ने हमें दिया है, भगवान का भजन, वो हमें काम करना है। और उसके बाद उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यो अंत सुखो अंतर्रामो अंतर ज्योति ये बसा। अंत सुखो, वो सुख बाहर नहीं ढूंढता है, वो अंदर ढूंढता है। क्योंकि जो आत्मा अंदर बैठा हुआ है वही सुख स्वरूप है, वो उसी में रमण करता है, उसी में संतुष्ट रहता है और उसी से ज्ञान प्राप्त करता है। जो इस प्रकार अपने अंदर में अर्थात आत्मा में रमण करता है, आत्मा में सुख की प्राप्ति करता है, वो क्या करता है? स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। वो जीते जी ब्रह्म निर्वाण अर्थात ब्रह्म की अनुभूति कर लेता है, अर्थात उसके अंदर समभाव आ जाता है और समता आ जाती है। वो हर स्थिति में सम रहता है, कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे दुखी नहीं कर सकती है, परेशान नहीं कर सकती है, विचलित नहीं कर सकती है, अर्थात उसे अपने पद से भ्रष्ट नहीं कर सकती है। और जब यहाँ से वो शरीर छोड़ता है तो ब्रह्म अद्भुतो अधिगच्छति, वो ब्रह्म के पास सीधा जाता है, वापस आना नहीं पड़ता है। और अगला कितना सुंदर शब्द है, लभते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण क्षमता। अर्थात ऐसा मुनि, ऐसा ऋषि जो इस प्रकार से अपना जीवन प्राप्त जीता है, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होकर दूसरों की सेवा में जीवन बिताता है। लभते, लभंते मने उसे प्राप्त हो जाता है, क्या है? ब्रह्म निर्वाण, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति, अर्थात आत्म मुक्ति हो जाती है, अर्थात वो मुक्त होकर रहता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके अंदर कोई छिंद वैधा, कोई संशय नहीं रहता है, कोई विरोध नहीं रहता है, कोई दुविधा नहीं रहती है। और वो क्या करता है? उसकी दृष्टि पता चल जाता है, सर्वभूत हिते रता, वो सब भूत प्राणियों के हित में रत रहता है। उसका सारा ध्यान इस पे रहता है कि मैं किस प्रकार इसको सुख दे सकता हूँ। और अगला श्लोक है, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसा। अर्थात जिन्होंने अपने जीवन में से काम और क्रोध को निकाल दिया है, एक तरफ रख दिया है, और ऐसा वो कोशिश कर रहे हैं, वो जीते जी उस परमात्मा की अनुभूति कर लेते हैं, अर्थात उन्हें महसूस हो जाता है अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, ये चारों तरफ मेरे ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो इस बात को जान जाते हैं। तो इसका मतलब है परमात्मा हमारे चारों तरफ भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, इधर भी है, उधर है, सब दिशाओं में, सब जगह वही है। हमें नजर क्यों नहीं आता है? उसका एक ही कारण है कि हम अंदर काम भी है और क्रोध भी है। जब हम काम और क्रोध को छोड़ देते हैं तो जीते जी हम उस तत्व की अनुभूति कर लेते हैं, अर्थात उसका साक्षात्कार कर लेते हैं। साक्षात करने का मतलब क्या है? कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अर्थात हम सम हो जाते हैं, हमें बाहर की परिस्थितियों का बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ता है, अर्थात हम एक रूप होकर, एक रस होकर, अखंड होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। उसके बदले क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, हमारी दृष्टि उधर जाती नहीं है। और उसके बाद ठाकुर ने एक नया प्रसंग इसमें लिया है, क्योंकि जो अगला अध्याय है वो है ध्यान योग का। तो यहाँ ठाकुर बता रहे हैं, सारांश में 2 श्लोक दिए हैं, अर्थात ध्यान योग क्या है उसका दिग्दर्शन करा दिया है। तो ध्यान योग के लिए सबसे पहली चीज क्या है? स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्याश्च, अर्थात बाहर की वस्तुओं को, अर्थात इंद्रियों और विषय के संयोग को बाहर रखो, अर्थात विषयों में, भोगों में ना आपकी सुख बुद्धि हो, ना रस बुद्धि हो, ना विवेक बुद्धि हो, और जिस दिन ना महत्व बुद्धि हो। इसका मतलब क्या है? जब आप इनको सोच लोगे कि ये तो भैया दुख के कारण, हम पहले पढ़ चुके हैं 22वें श्लोक में, जितने भोग हैं दुख योनिया आद्यवंत, ये आने जाने वाले हैं, दुख के कारण हैं, इनमें बुद्धिमान रमण नहीं करता है। तो आप बाहर के विषयों को बाहर छोड़कर, अर्थात संसार से उपराम होकर क्या करते हो? जब आप ध्यान में बैठते हो, प्राणापान समो कृत्वा, प्राण और अपान की क्रिया को समान कर देते हैं। जो आपकी नासिका में प्राण आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी क्रिया को समान करके, यत इंद्रिय मन बुद्धि, अर्थात जिसकी मन, इंद्रिया और बुद्धि अपने वश में हो जाती है, जो मनन करने वाला व्यक्ति है। और असली चीज है मोक्ष परायणा, जिसका लक्ष्य क्या है कि मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है, अर्थात जीते जी परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके जो बाहर के भोग हैं, बाहर की वस्तु हैं, बाहर के विषय हैं, उनको बाहर छोड़ो, उनको अपने अंदर मत आने दो।
नाव समुद्र में चले तो आपको पार लगा सकती है, यदि वही समुद्र का पानी नाव में घुस जाए तो वो डुबो भी सकता है। इसी प्रकार ये विषय संसार में रहें, हम विषयों में रहें, परंतु ये विषय हमारे अंतःकरण में प्रवेश ना करें, अर्थात इन विषयों के प्रति न हमारे में महत्व बुद्धि हो, न सुख बुद्धि हो, न रस बुद्धि हो, जो अभी है कुछ मात्रा में है। तो हमें इन विषयों के प्रति जो महत्व मान रखा है कि ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है भाई, इनमें रस नहीं है, ये दुख के कारण है। जब हम ये कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, विगत इच्छा भय क्रोधो, हमें इन विषयों की इच्छा ही नहीं रहती है, विगत माने चली जाती है। जब इच्छा नहीं रहती है तो क्रोध कहाँ से आएगा? क्रोध तो तभी आता है, कोई हम कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, वो पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आ जाता है। तो हमें इस वृत्ति से ही, अर्थात क्रोध की, लोभ की, अहंकार की, अहम की, ममता की जो जड़ है वो इच्छा है, उसी को समूल नष्ट कर देना है। और ये हमारे वश में है। और ये इच्छा कब तक रहती है? इच्छा पैदा होती है अभाव के कारण। हमारे में तो अभाव है ही नहीं, हम तो सुख स्वरूप हैं, हम तो आत्मा है, जहाँ अभाव नाम की कोई चीज नहीं है। अभाव तो संसार से जुड़ा हुआ है। जब हम आत्मा से नीचे उतरकर संसार की तरफ आते हैं, शरीर की तरफ आते हैं, तो हमें अभाव का एहसास होता है। और जब हमने ये सोच लिया कि हम तो वो हैं भाई जो पूर्ण है, जिसमें अभाव नाम की कोई चीज नहीं है, जिसमें आकांक्षा है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, कामना है ही नहीं, द्वेष है ही नहीं, मैं तो इन सबसे मुक्त हूँ और परमात्मा का सनातन अंश हूँ, तो उसी दिन से आपका जीने का ढंग बदल जाता है। और उसी दिन आप क्या हो जाते हो? सदा सुखी मुक्त एव सा, हमेशा के लिए आप मुक्त हो जाते हो। तो कहने का मतलब है, एक छोटा शब्द है इच्छा कामना। और महात्मा बुद्ध का जब आपने पढ़ा हो पूरा का पूरा, तो जब उनका पहला उपदेश था एक ही लाइन थी कि इच्छा ही सभी दुखों का घर है। यदि आप इच्छा को छोड़ दोगे तो दुख आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते। अरे सुख की इच्छा भी दुख का कारण है। यदि आप सुख चाहना, सुख है क्या? अरे हम तो स्वयं सुख स्वरूप हैं, स्वयं सुख स्वरूप होते हुए बाहर के सुख की, टेम्परेरी सुख की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, यही हमारे दुखों का कारण है। तो ये ध्यान योग का प्रसंग बताने के बाद उन्होंने, ठाकुर ने एक बहुत अपना प्रभाव बताया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। देखिए दो शब्द है, यज्ञ तपसाम, जितने भी यज्ञ हैं उनके भोक्ता कौन है? ठाकुर है। और तप करने वाले, जो तप हम करते हैं उसका जो फल मिलता है, उसके भी भोक्ता कौन है? अर्थात कर्ता भी वही है, भोक्ता भी वही है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी। और सर्वलोक महेश्वरम, सारी दुनिया के मालक भी वही हैं। और असली बात, सुहृद्रम सर्वभूतानाम, सभी भूत प्राणियों के सुहृद भी, अर्थात बिना किसी कारण के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी अपेक्षा के वो सबका हित करते हैं। जिस दिन ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाएगी तो हमारा कल्याण तो ठाकुर के चरणों में है, उसे अपना मानने में है, उसका सेवक बनने में है, मालिक बनने में नहीं है। मालिक तो एक है। और यदि हम आपको कभी भी किसी मात्रा में मालिक मानते हैं, कई बार हमारे अंदर होता है, मैं घर का मालिक हूँ, मैं बच्चों का मालिक हूँ, मैं पत्नी का मालिक हूँ, मैं इस पदार्थ का मालिक हूँ, इसका मतलब है तभी तक हम उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो शब्द क्या लगा है, सर्वलोक महेश्वरम, जितने लोक हैं उन सब का मालिक मेरा एक ठाकुर है। भोक्ता वही है, कर्ता वही है। परंतु मजे की बात है, वो भोक्ता और कर्ता होते हुए भी वो कर्तापन के अभिमान से रहित है, और भोक्ता होते हुए भी वो सब का भोग लगाता है, परंतु असंग होकर, अर्थात ये भोग उसे परेशान नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो इस बात को जान लेता है वो जीते जी माम शांति मृच्छति, अर्थात वो शांति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ठाकुर ने कहा कि भैया तुम मेरे अंश हो भाई, और मेरी तरह से जैसे मैं हूं, अर्थात मैं काम भी करता हूं, भोक्ता भी करता हूं, परंतु कर्तापन में और भोक्तापन में मेरी आसक्ति नहीं है। अर्थात मैं अनअटैच होकर, अनइन्वॉल्व होकर सारे काम करता हूं। तुम इसी प्रकार से सारे कर्म करो, कर्म से पीछे कभी मत हटना, परंतु कर्म के फल में भूल भी मत जाना कि ये मेरे कर्मों का फल है। नहीं भाई, ये ठाकुर की कृपा है। और जिस दिन ठाकुर की कृपा नजर आ जाएगी उस दिन हमारा जीवन ही बदल जाएगा। राधे राधे। हाँ सर, आपने बहुत ही शानदार दी, बहुत शानदार। आप तो व्यासपीठ पे जब भगवान बोलते हैं, भगवान की वाणी बोल रहे थे, भगवान ने वो आप से, तो मैं अब विवेक के गोयल साहब को बुलाऊंगा, आशीर्वाद सदरूप को सब बोलूंगा। उधर बैठूंगा।
आशा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पहले आशा जी आपका वेलकम। हाँ जी, हाँ जी। सर आज के इसमें से 2 क्वेश्चन सर, जो भी आपने आज समझाया सर, ठीक है। कहते हैं कि आप एक तरफ अगर किसी का भी दोष निकालते हो, एक उंगली उसकी तरफ, 3 उंगली आपकी तरफ, मतलब हमारे दोष हमें नहीं दिखते। अब आप ये स्थिति समझ लो जहां पर एक बॉस है, बॉस अपने एम्प्लॉय से कहता है कि आपका काम अच्छा नहीं है, आप ये गलतियां करते हो। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, बॉस ने उसकी गलती निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बॉस अपनी एम्प्लॉय की गलती ना निकाले, एक टीचर जो है एक स्टूडेंट को ठीक ना करे, तो यहाँ पर क्या आप समझे नहीं वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। यदि हमारा कोई दोष निकाल रहा है, हमारी तरफ कोई उंगली उठा रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कुछ तो है, चाहे वो ग्रेन ऑफ ट्रुथ हो, चाहे वो एक कण हो, कहीं ना कहीं कमी तो है। तो ये श्लोक हमें क्या बताता है कि हमें अपने कमियों की तरफ, अपनी अपूर्णता की तरफ, अपने अज्ञान की तरफ ध्यान देना है, दूसरों की गलतियां नहीं निकालने हैं। यदि हम दूसरों की गलतियां निकालते रहे कि कमी तो ये बॉस में भी हो सकती है, भाई कमी बॉस में है तो उसका भुगतान कौन करेगा, अंतिम निर्णय किसका है, ठाकुर का है। यहाँ तो वो खुश हो जाएगा, कोर्ट को भी मैनेज कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, परंतु आपको असली किस अदालत में पेश होना है, जहां ना वकील है, ना दलील है और ना कोई प्रूफ की जरूरत है, क्योंकि जो वो ठाकुर का चित्रगुप्त है वो हमारी हर एक क्रिया को फोटो सहित नोट कर रहा है। वहां हमें अल्टीमेटली उसके पास जाना है। हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं कि वो मेरी कमियां निकाल रहा है, कि हम बच्चों की कमियां ना निकाले। हमारा काम बच्चों की कमियां निकालना नहीं है, उनको दंड देना नहीं है, उनका हमें सुधार करना है। और उसमें क्या करते हैं, हम बच्चों को ये भी सकते हैं, बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, नहीं कह सकते। हम थप्पड़ भी मार सकते हैं, डंडा भी मार सकते हैं, उसको उसकी ताड़ना भी कर सकते हैं और उसको उस ढंग से समझा भी सकते हैं, बेटा यदि तू इसको ऐसे की बजाय ऐसे कर लेता तो शायद वो अच्छी तरह समझ लेता है। आप बच्चों की बात करते हैं, घर में हम कई बार हमारे पास समय नहीं होता है, सहनशीलता नहीं होती है, बच्चे ने गलती की एक बार लगा देते हैं, नहीं, दिस इज नॉट द वे। गलतियां हमारे से भी हुई हैं, हमने भी की हैं। हमें उन गलतियों को नजरअंदाज करते हुए उनके कल्याण के लिए उन्हें सही मार्ग पर ले जाना है। अर्थात कमी है मेरे अंदर आई, देखिए जिस दिन मेरे अंदर कोई, देखिए मेरा भाव बदल जाएगा, मुझे किसी, इसका मतलब है किसी कमियां नहीं ढूंढनी है, उसकी कमियों पर पर्दा डालते हुए उसे उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर चलाने का प्रयास करना है। यही विवेकशील है, यही सांख्य योगी है, यही कर्म योगी है, यही भक्ति योगी है। क्योंकि हमने क्या देखा है कि उसके अंदर कौन बैठा हुआ है, परमात्मा बैठा हुआ है, परंतु उसकी दृष्टि अभी परमात्मा पर गई नहीं है। उसके अंदर ज्ञान है, उसकी दृष्टि ज्ञान पर नहीं गई है, वो आज भी अहम में जी रहा है, और जो अहम में जी रहा है वो नेचुरली गलतियां करेगा। परंतु हमें समझ में आ गई है कि हम उस अहम से ऊपर उठें। हमें पता लग गया है कोई शक्ति कोई और है जो सभी को कंट्रोल कर रही है, सभी को कंट्रोल कर रही है। और सीधी सी बात यह है कि जो भी आदमी व्यवहार करता है वो अपने पिछले जन्मों का कुछ लेके आया है। कोई अच्छा व्यवहार भी करता है, कोई बुरा व्यवहार भी करता है। तो हमें क्या करना है, उनके अच्छे बुरे व्यवहार को नहीं देखना है, हमें अपनी तरफ देखना है। क्या करना है कि भाई हम दूसरी कमियां नहीं निकालें, हम उन कमियों को ढकते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उसे महसूस भी ना हो और उसकी गलती का उसे एहसास भी करवा दें। इस कहने का मतलब ये है, क्योंकि हमें विवेक हो गया है, हम ठाकुर से जुड़ गए हैं, हम ठाकुर के संग में रहते हैं और ठाकुर ज्ञान स्वरूप है। और जब ठाकुर ज्ञान स्वरूप है तो वो ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर है। परंतु जो लोग ठाकुर से नहीं जुड़े हैं वो तो आज भी अज्ञान में जी रहे हैं। उनका दोष क्या है? देखिए मोटी सी बात मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ ये अज्ञानी व्यक्ति, राइट, मैंने मान लिया दिमाग में ये बुद्धू है, इसे अकल नहीं है, और उस बुद्धू से, उस अज्ञानी से क्या मैं ज्ञान की अपेक्षा कर सकता हूँ? ये करनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये दुष्ट व्यक्ति है। अब दुष्टता से मैं कहूँगा वो सज्जनता का व्यवहार करे, दोनों बातें तो नहीं चलती ना बहन जी। सर यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि व्यवहार में इसे कैसे लाएं, क्योंकि अगर बॉस है, बॉस को तो बिजनेस चलाना है सर। कि आप सब जगह उसको देखें और भगवान से प्रार्थना करें, ठाकुर इसको सद्बुद्धि दो, उसके दोष नहीं निकालो। और जब हम ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए कर रहे हैं और उसको पता भी नहीं चल रहा, तो ठाकुर के मन में क्या जाता है कि ये क्या चाहता है, ये वास्तव में मेरी बनाई हुई दुनिया में
क्या करना चाहता है? हर एक को सदमार्ग पर चलाना चाहता है, क्योंकि जहाँ सद शब्द है, जहाँ सदमार्ग है, जहाँ सद्भाव है, वहाँ ठाकुर ही तो है। अर्थात हम जो कुछ भी करें ठाकुर की प्रसन्नता के लिए करें। और ठाकुर कितने प्रसन्न होते हैं जब हम ठाकुर से कहते हैं यार ये दुर्बुद्धि है, ये गरीब है, ये अभाव में जी रहा है, ठाकुर इसके लिए कुछ कर दो। हम अपने लिए नहीं मांगते, उसके लिए मांगते हैं। अर्थात हम वास्तव में जो भी हमने शब्द पढ़ा है सुहृद्रम, ठाकुर मेरा सुहृद है, तो हमें भी ठाकुर की भांति सबका सुहृद बनना है, बगैर कारण के सबका हित चाहना है। और बहन जी हित चाहने में तप भी करना पड़ेगा, सहन भी करना पड़ेगा, और अपने उसके अवगुणों की तरफ नजरअंदाज भी करना पड़ेगा, आंखें मूंदना भी पड़ेगा। और यदि हमारी दृष्टि रही नहीं इसको मैं लेसन सिखाऊंगा, तुम कौन लेसन सिखाने वाले? अल्टीमेटली तो अदालत उसकी है, गति देने का अधिकार उसी को है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, गति भरता प्रभु साक्षी। ठाकुर गति देने वाले भी हैं, साक्षी भी वही हैं, विटनेस भी हैं, सब कुछ वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो हमारी दृष्टि असली बात भाई यह है कि उस पर रहनी चाहिए। जब उस पर रहेगी तो आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आपका व्यवहार इतना विनम्र होता चला जाएगा। आपके अंदर जो कठोरता थी, दूसरों के दोष देखने की आदत थी, वो नहीं रहेगी। और देखिए जब मैं किसी के दोष देखता हूँ तो मैं किसका चिंतन करूंगा? उसके दोषों का ना। जब मैं दूसरों के दोषों का चिंतन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मैं अपने अंदर किसको इन्वाइट कर रहा हूँ? सद्गुणों को या अवगुणों को? अवगुणों को इन्वाइट कर रहा हूँ। तो मुझे तो उस तरफ देखना ही नहीं है। हाँ, यदि मेरे अंदर कोई, जैसे उसके अंदर अवगुण है, हो सकता है मेरे अंदर भी हो। और जब मैं अपनी तरफ अंतर्मुखी हो जाता हूँ, तो अंतर्मुखी होते ही मुझे अपने दोष नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी पर भी उस दृष्टि से दृष्टि मत डालो कि इसके अवदोषों से भरा हुआ है। अरे कोई भी इंसान आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर सतोगुण ना हो, रजोगुण ना हो और तमोगुण ना हो, क्योंकि ठाकुर की सृष्टि 3 गुणों से ही चलती है। उसकी जो अपरा प्रकृति है उससे 3 गुण पैदा होते हैं। कोई सात्विक भी होते हैं, कोई राजसी भी होते हैं, कोई तामसी भी होते हैं। हमें सबके साथ व्यवहार करना है। अरे मेरा ठाकुर भी तो रह रहा है, राक्षसों के अंदर नहीं रह रहा, दुष्टों के अंदर रह रहा है ना। फिर भी क्या वो उसे नफरत करता है? क्या उनके श्वास को बंद कर देता है? क्या खाना देना बंद कर देता है? क्या उनके भोजन को पचाना बंद कर देता है? नहीं, वो सुहित्र है। बहन जी हमें असली बात है, पूरे चैप्टर का सार एक ही शब्द में है कि हम सबका सुहित्र बनना है। और जिस दिन सुहित्र बन जाएंगे उसी दिन बहन जी मैं आपको आज बता दूं, आप नोट कर लो, आपके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकते, अशांति आ ही नहीं सकती। क्यों? कि हमने अपने आप को ऊपर उठा लिया है, अर्थात हमने संकीर्णता से उदारता की तरफ चलना शुरू कर दिया है, सकामता से निष्कामता की तरफ बढ़ना शुरू। हाँ जी सर एक ही और क्वेश्चन है, इसका टाइम हो चला। प्लीज आशा जी और टाइम हो चला है और यस सर हम सिर्फ जी 2 जनों का आया है तो वो भी शॉर्ट के अंदर और पूछ लेंगे। जी जी हाँ जी कुमार कुमार जी, हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे मैं राधे। तो काफी ओवर हो गया है और थोड़ा सा एक मन में दुविधाजनक सवाल था, वो पूछे ना पूछे, अगली बार पूछे। जरा ऊंचा बोलिएगा। ऐसा हो बढ़िया बढ़िया अमर कुमार जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डॉक्टर आकाश जी आप भी शॉर्ट में पूछ लीजिए, टाइम हो चला है। तो सर आफरन डॉक्टर आकाशदीप कुछ पूछना चाहते हैं। डॉक्टर आकाशदीप। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। सर मेरा प्रश्न ये है कि हम सबका मन जो है वो रीजन देता है। यदि किसी भी व्यक्ति के एक्शन के बारे में अगर उससे पूछा जाए, उसके पास एक वैलिड जस्टिफिकेशन होता है, चाहे आज मैं हूँ चाहे कोई और हो। इवन एक मतलब क्रिमिनल या ड्रग एडिक्ट से भी पूछा जाए तो उसके पास पूरी फिलॉसफी होगी कि मैं ये एक्शन क्यों करता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इंसान अपने आप को रिस्पॉन्सिबल अपने एक्शंस के लिए नहीं मानता, सिर्फ आउटकम पॉजिटिव आउटकम है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है। तो इस जो मन की स्थिति है जिसमें हमें चाहे मैं हूं या अदर पर्सन, उसके पास इतनी इंसाइट ही नहीं है, कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि उसके एक्शन डिजायरेबल एक्शन क्या है प्रेजेंट मोमेंट में और किस तरह के बंधनों में वो बंधा हुआ है। तो
उसको डील करने के लिए क्या हमारे पास टूल्स हैं? पहली बात, मैं आपका प्रश्न अभी तक नहीं समझ पाया कि आप कहना क्या चाहते हैं, पूछना क्या चाहते हैं, जरा क्लियर शब्द में। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि हाँ, कि जैसे हम मतलब हमारे अंदर टेंडेंसीज हैं, चित्त में विकार है, और हमें हमारे एक्शन सभी को सही लगते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ या मैंने जो किया वो सही किया। तो क्या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डेवलप की जाए कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अच्छे या बुरे आउटकम के लिए, और क्या रियल में मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ क्योंकि मेरी टेंडेंसी तो पास्ट कर्मों से डेवलप हुई है। मैं क्लियर कर पाया अपनी बात? बात यह है, बेसिक चीज हम समझ लें कि हमारे अंदर वो कौन सी चीज है जो हमें शुभ कर्म और अशुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। ये प्रश्न है, आपने पहले आप पिछली बार जिक्र किया था, तीसरे अध्याय हाँ जी, चौथे अध्याय, बिल्कुल। अत युक्तो एवं पापम चरति पुरुषा अनिच्छापि वासनय बलादि विनियोजिता। हर आदमी, कोई भी आदमी पाप करना नहीं चाहता, गलत रास्ते पर चलना नहीं चाहता, परंतु फिर भी कोई ऐसी चीज है जो उसे पाप करने पर, गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करती है। तो ठाकुर ने बड़ा सुंदर किया है। यदि वो उत्तर हमारे दिमाग में आ जाए और हम इंट्रोस्पेक्शन कर लें अपना आपका, तो बिल्कुल जवाब सही मिल जाएगा। काम एश क्रोध एश। यदि हम, हमारे अंदर छोटी सी कामना भी है, क्रिया भी है, हम कुछ ना कुछ चाहते हैं, जब चाहते हैं तो उस दृष्टि से हम दूसरों से अपेक्षा भी करते हैं। और जब हम चाहना छोड़ देंगे, अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान देंगे और चाहना बंद कर देंगे, अपेक्षा करना बंद कर देंगे, तो हमारे जो कर्म हैं वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। और यदि गलत हो रहे हैं, दूसरों को महसूस हो रहे हैं, या हमें दूसरों के कर्म महसूस हो रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ बीच में है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं व्यवहार के अंदर अपेक्षा है, इच्छा है, कामना है, कुछ चाहते हैं दूसरों से, यही चीज को हमने मिटाना है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहना है, केवल दृष्टि अपने ऊपर केंद्रित रखनी है कि मैं ठाकुर का अंश हूँ। उसे हो सकता है उसे समझ में ना आई हो कि वो ठाकुर का अंश मानता है या नहीं मानता है। जो ये मानूस कर लेता है कि ठाकुर ही मेरे अंदर बैठकर, 13वां अध्याय का 22वां श्लोक है, मैं जरा उसको 2 मिनट के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठाकुर स्पष्ट कहते हैं कि मैं इस शरीर के अंदर उपद्रष्टा, सबसे समीप मैं बैठा हुआ हूँ। जब मैं बैठा हुआ हूं तो मैं आपकी क्रियाओं पर, होने वाले विचारों पर, उठने वाले संकल्पों पर और विकल्पों को देखता रहता हूँ। यदि मुझे ऐसा लगता है कि ये संकल्प अच्छा नहीं है, इससे आपको इसका लाभ होने वाला नहीं, इसका हित होने वाला है, इसका भी नहीं और दूसरे का भी नहीं, तो फिर वो अपने से कहता है कुछ दृष्टा, तो मैं वहां पर बैठा होकर उसको सलाह देता हूँ, जिसे हम अंतरात्मा, मेरा मन नहीं मानना, मेरी आत्मा नहीं मानती। यदि आप बात को सुन लेते हो तो बात खत्म हो जाएगा। दिक्कत ये है कि भाव उठते हैं, अच्छे भी उठते हैं, बुरे भी उठते हैं। पहले एक बुरा भाव उठा, फिर उसके बाद अच्छा भाव उठा, या पहले अच्छा उठा या बाद में बुरा उठा। और यदि हम उस समय जागृत हैं कि मुझे बुरे भाव को आगे ले जाना ही नहीं है और हमें तो अच्छे भाव ही करने हैं, क्योंकि मेरी दृष्टि अपने कर्मों पर है, मुझे अपने कर्म नहीं खराब करने, दूसरा करे या ना करे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे अंदर ठाकुर बैठा हुआ है, वो मेरे कर्मों को देख रहा है और रिजल्ट उसे देना है। और वो मुझे समझा भी रहा है, बेटा इस रास्ते पर मत चलो। यदि मैं चलता हूं तो भोगना मुझे पड़ेगा, ठाकुर नहीं भोगेगा। वो तो मुझे सलाह दे रहा है, बेटा ये कर्म मत करो। और जब हम कर्म तो कर बैठते हैं, परंतु जब भोगने की बारी आती है तो हम कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये किया हुआ मेरा है, क्योंकि ये खेत है, ये शरीर खेत है। आप खेत में जिस प्रकार का बीज बोते हैं वैसा तो फल मिलता है। इस शरीर के द्वारा पता नहीं किस योनि में, किस जन्म में मैंने कौन कौन से कर्म किए हैं, और वो कर्म अब फल के रूप मेरे सामने आ रहे हैं। अनुकूलता के रूप में भी आ रहे हैं, प्रतिकूलता के रूप में आ रहे हैं। और यदि मैंने उस समय ठाकुर की बात मान ली होती, जो अंदर कहता बेटा ये मत करो, तो मुझे आज इस फल का भोगना नहीं पड़ता। भोक्ता भरता महेश्वरा, मालिक वही है, परमात्मेति चाप युक्तो, वो परमात्मा बनकर इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, परंतु इस शरीर के कर्मों से वो अलग है। तो हमें भी इस संसार में रहना है, इस शरीर में रहना है, इस परिवार में रहना है। तो दृष्टि कहाँ देखनी है? अंदर वाले की तरफ।
कि मेरा अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा क्या आवाज दे रही है, वो यदि सपोर्ट कर रही है तो आप कीजिए, परंतु अंतरात्मा कभी भी गलत काम के लिए सपोर्ट नहीं करती, या आप मान कर चलिएगा यदि आपने उसकी आवाज को सुनना शुरू कर दिया तो इसलिए जब हम उससे अलग हो जाते हैं, अपने आप को उससे अलग मान लेते हैं कि नहीं मेरी सत्ता अलग है, भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, विवेक दिया है। भाई विवेक और बुद्धि किसने दी है? उसने दी है, और उसके पीछे शक्ति किसकी है? उसी की है। मुझे तो हर समय उसके साथ जुड़कर उसकी बात को देखना है कि ठाकुर इसके बारे में क्या कहता है। और जब कभी भी आप कोई भी संकल्प उठता है तो एक सेकंड के रुक जाइए, ये संकल्प ठाकुर की तरफ से है या मेरी तरफ से है? आपको की पहचान कैसे करें? पहचान ये है, यदि वो संकल्प दूसरों को सुख देने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है, दूसरों की कठिनाइयां दूर करने वाला है, तो वो ठाकुर की तरफ से है। और यदि किसी को कष्ट देने वाला संकल्प उठता है, भाव उठता है, तो समझ लीजिए उसमें अहम की भूमिका है, अर्थात मेरी भूमिका है। जब कभी भी भाव उठे अंदर, वो भाव उठे तो समझ लो ठाकुर की तरफ से नहीं आया है, ये मेरी तरफ से आया है, क्योंकि मेरे अंदर कामना है, मैं बदला लेना चाहता हूँ, मैं हिसाब पूरा करना चाहता हूँ। नहीं, ठाकुर कभी भी गलत काम के लिए प्रेरित करता ही नहीं है। यदि गलत काम करने का भाव उठता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें अहम है, और मुझे उस अहम को ही दबाना है और ठाकुर की आवाज को सुनना है। पर जब आप ये निर्णय कर लोगे कि मुझे आज के बाद किसी के प्रति भी बुरा संकल्प उठने ही नहीं देना है, तो गलत एक्शन हो ही नहीं सकता भाई। गलत एक्शन तभी उठता है जब हम अंदर आवाज को, और वो हर रोज आवाज देता है, 24 घंटे आवाज देता है। ठाकुर ने 8वें अध्याय के 7वें श्लोक बड़ा स्पष्ट कह दिया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तुम कुछ भी करो, वाणी से करो, इंद्रियों से करो, मन से करो, बुद्धि से करो, संकल्पों के द्वारा करो, तो मुझे एक मिनट याद कर लो, ठाकुर ये भाव मन में उठा है, अर्थ पर मैं चलूं या ना चलूं, ये शब्द उठ रहा है, ये भाव उठ रहा है, इसको मैं करूं ना करूं। यदि आप आत्र भाव से, विनम्र भाव से ठाकुर को पुकारोगे, एक सेकंड लगता है, ठाकुर मैं करूं ना करूं, तो उसी समय आपको निर्णय मिल जाएगा, बेटा इसको छोड़ दो। तो यदि आपने आवाज सुन ली और उस भाव को छोड़ दिया, तो कभी भी इस जिंदगी में आपसे गलत कर्म, गलत शब्द आपके मुंह से निकल ही नहीं सकता। हाँ जी। मैं आशीर्वाद स्वरूप वीके गोयल साहब को इनवाइट दे दूंगा। बापा जी सबको आशीर्वाद देवें आप हमारे को। सर मेरा एक निवेदन ये है कि हमने 5 चैप्टर पूरे कर लिए हैं और हमारा टाइम जो है वो 8-10 तक का ही होता है, तो बेटर ये होगा कि एक दिन इन 5 चैप्टर की जितने भी क्वेश्चंस जिन जिन साधुकों के दिमाग में आ रहे हैं उनके लिए हम अलग से एक दिन, संडे को, सैटरडे को, जो भी आप लोग डिसाइड करें वो रख लें, और उस दिन केवल प्रश्न उत्तर ही करें। और बेटर ये रहेगा कि हम सेशन को हर दृष्टि से 8:20 पर समाप्त कर दें। और जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तहे दिल से श्री रमेश अरोड़ा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी इस निवेदन को स्वीकार करके हम सब लोगों को इतना अनुग्रहित किया है कि मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। मेरे पास बहुत लोगों के फोन आते हैं, बात करते हैं कि आपने बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया है कि अरोड़ा साहब को आपने निमंत्रण देकर के हमारे इस बुक क्लब में हमारी शंकाओं को निवारण करने के लिए, गीता को एक्सप्लेन करने के लिए आपने जो उनको बुलाया है वो रियली अनुकरणीय है। मैं रमेश जी का कैसे धन्यवाद करूं, मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। मैं पुनः रमेश जी को धन्यवाद देते हुए निवेदन करूंगा कि अगली बार हम प्रश्नों के और उत्तरों के सहित मिलेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सबको सुन के। अब मैं राकेश माथुर साहब को बुलाऊंगा फॉर्मेशन के लिए। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। मैं इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ। हाँ, आप छोड़िए। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। थैंक यू गॉड। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, एमबीए का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीकेएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, आसानी से हर महीने
500 प्लस पीवी का पर्सनल डिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स से मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला रहा है। मैं और मेरी टीम के सभी सपने पूरे हो रहे हैं। एमवे का मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड और एमवे का इतिहास रचने टीम है। थैंक यू गॉड, मुझे मेरी 6 टीम में मेरे जैसे शानदार लीडर मिल गए हैं। थैंक यू गॉड, मैं अपनी टीम के साथ फॉरेन टूर जा रहा हूँ। मैं जीता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हूँ। आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू। थैंक यू माथुर साहब, बहुत अच्छा बोला आपने। वो कैन जय बद्री विशाल।